अब मैं थोड़ा डिस्कशन करता हूँ डिफरेंशिएशन के ऊपर, जो आपका डिफरेंशिएट लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट मैंने आपको लिखा हुआ है साफ साफ, डिफरेंशिएट बिटवीन, हेडिंग आपका है डिफरेंशिएट बिटवीन CDF, differentiate between probability function and distribution function. Listen carefully. Differentiate between probability function and distribution function. आपको याद होगा मैंने probability function आपको दो बताए, एक बताया PMF, एक बताया मैंने आपको PETF, और मैं distribution function भी आपको मैंने बताया है कि आपको सिर्फ FXX। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट, थोड़ा सा रिलेशन आपको समझ में आएगा। PMF लिखा है यहाँ पे, PDF लिखा है यहाँ पे, और CDF लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको सिमिलरिटी भी पता लगेगी कुछ में और डिफरेंशिएट भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक यहाँ पे लाइन खींची, एक यहाँ पे लाइन खींची। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट सबके लिए देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, दो के लिए कॉमन रहेगा, PMF PDF के लिए। यस, पहला पॉइंट है एरिया अंडर द PMF और एरिया अंडर द PDF फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1। दिस पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर होगा। ये पॉइंट मैं एग्जांपल करा दिए, तो ये सब प्रॉपर्टी समझ लो, ये सारा पॉइंट है। ठीक है, तो आपका एरिया अंडर, आपको पता है डिस्क्रीट कर्व है, PMF DRV के लिए डिफाइन था, तो डिस्क्रीट कर्व में एरिया कैसे निकालते हैं, इंटी समेशन आई ले लिया मैंने वैल्यू, मतलब आई कोई वैल्यू होगा, लेकिन वो वैल्यू कौन सी होगी, वो खाली इंटीजर वैल्यू होगी। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो गया आपका जो PX ऑफ X है, क्योंकि PMF का रिप्रेजेंटेशन मैंने PXX बताया था, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट। यदि मैं यहाँ पे आपसे बोलूं फर्स्ट पॉइंट, तो आप बोलोगे कि इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि PDF है, CRV के लिए डिफाइन है, कंटिन्यूस के लिए डिफाइन है, कंटिन्यूस कर्व जब भी होता है तो हम इंटीग्रल यूज करते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका f ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू 1। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। ओके, CDF में ऐसा नहीं है, CDF में ऐसा नहीं है, क्या नहीं है CDF में ऐसा कि टोटल एरिया अंडर द CDF इज 1। द CDF में ऐसा नहीं है, CDF में ऐसा नहीं है, मतलब मैं आपको लिख देता हूं, अंडर एरिया, द एरिया अंडर द CDF, under the area under the CDF from minus infinity to plus infinity is not equals to 1. This is the difference point number 1. दूसरा पॉइंट डिफरेंस में, यदि पेपर में डिफरेंस है तो दूसरा पॉइंट डिफरेंस में क्या, रिप्रेजेंटेशन। दिस रिप्रेजेंटेशन PXX, दिस रिप्रेजेंटेशन इज व्हाट, स्मॉल FX और X। यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पे कैपिटल FXX। कभी कभी पेपर में क्या होता है, खाली लिखा होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शंस, ऐसे लिखे होते हैं, फंक्शंस लिखे होते हैं, ओनली फंक्शंस। अब फंक्शन में आपको कभी कभी दे दिया स्मॉल f, तो आप रिप्रेजेंट करना, यदि स्मॉल f दिया हो एग्जामिनेशन में आपको, तो वो क्या है, वो है आपका PDF। यदि कैपिटल F दिया हो, वो है आपका CDF। ये आप याद रखना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोटिस पॉइंट है। कैपिटल F कहीं लिखा हो तो उसका मतलब है CDF, स्मॉल f लिखा हो तो उसका मतलब है आपका PDF। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब एक चीज और चलते हैं, तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा, पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे लिखा। ठीक है, यदि मुझे एरिया निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यदि मैंने आपको बोला कोई x एक रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे DRV केस में डिस्क्रीट हो गया, आपको x1 से x2 का एरिया निकालना है, तो सिंपल सा पॉइंट होता है, मैं इक्वल्स कर देता हूँ यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस पॉइंट मैं आपको बता दूंगा क्या क्या मतलब है, निकालना है। तो आप क्या करोगे, समेशन लगाओगे, i इज इक्वल टू ले लोगे, i इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करूंगा, i इज इक्वल टू स्टार्ट करूंगा x1 से, कहाँ तक जाऊंगा, x2 तक जाऊंगा, और PXX की जितनी भी वैल्यू है मैं उनको ऐड कर दूंगा। x ऑफ i लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे, x ऑफ i, यहाँ पे अब x ऑफ i कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, x ऑफ i। अब दूसरी बात है, यदि मैं यहाँ पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन x2, या लिखूं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 यहाँ पे x2, या फिर मैं आपको यहाँ पे लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2, या फिर मैं ये लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2। मुझे पता है काफी लोगों को कंफ्यूजन अभी होगी कि PMF में हमने लिखा खाली एक पॉइंट और PDF में हमने लिखे 4 पॉइंट, क्योंकि मैं बता रहा हूँ
पीएमएफ डिफाइन था खाली डिस्क्रीट वैल्यू के लिए, हमने यूज किया था समेशन। इन द पीडीएफ हम यूज करते हैं इंटीग्रल। मैं आपसे बोलता हूं इंटीग्रल से एक लाइन का एरिया निकालो, तो आपको पता है लाइन का एरिया होता है 0, लाइन का एरिया 0 होता है, सिंपल सी बात। तो मैं एक बात बोलता हूं आपसे, ये चारों फॉर्मूले आपके एक ही हैं, चारों बात आपकी एक ही है, किसमें, पीडीएफ में। ये चारों फॉर्मूले का मतलब क्या है, दिस ऑल आर इक्वस टू व्हाट, इंटीग्रल कहां से कहां तक, लिमिट, लोअर लिमिट इज x1, अपर लिमिट इज x2, पीडीएफ के अंदर का एरिया निकाल दो, fxx dx निकाल दो, ये है इसका मतलब। ओके, अब थर्ड पॉइंट यहाँ का देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट पॉइंट बनेगा। डिफिकल्ट पॉइंट बनेगा मतलब क्या है, यदि मैं fx(3) बात करता हूं, fx(3), इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3। यदि मैं fx(2) की बात करता हूं तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। यदि मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2x and the x of 3, अगेन द पॉइंट, नोटिस पॉइंट इज सीआरबी डीआरबी में मैं आपको बोला है इक्वल्स टू पे बहुत डिफरेंस आ जाएगा। यदि यहाँ पे आप इक्वल्स टू नहीं लोगे, मतलब इन द थर्ड पॉइंट आप देखो, यहाँ पे ये जो थर्ड पॉइंट जो बोल रहा हूं मैं, यदि यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं होता तो मैं x1 x2 को इंक्लूड नहीं करता, यहाँ पे इक्वल्स टू है तभी मैंने x1 x2 को भी इंक्लूड किया है। और यहाँ पे हो ना हो, क्योंकि मुझे पता है लाइन का एरिया 0 होता है, तो मैं इंक्लूड करूं ना करूं, तो इंक्लूड, इसलिए मैंने x1 लिख दिया है, x1। तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, यस, क्योंकि लाइन का एरिया कुछ मतलब नहीं है, लाइन का एरिया 0 होता है। अब चलते हैं 2 दिस इज 3, दिस पॉइंट इज 3, 2 से 3 का एरिया निकालना है। अब एक बात सुनो, ये है प्रोबेबिलिटी का एरिया अंडर पीडीएफ फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 3, और ये है एरिया अंडर फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू 2। मैं इसको ये लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू fx ऑफ 3 माइनस fx ऑफ 2 लिख सकते हैं। इसी को अप्लाई कर दो इस चीज पे, तो आपका ये क्या हो गया, इसको अप्लाई कर देते हैं इस चीज पे, सिंपल, इस पे अप्लाई करता हूं, सेम आपने अप्लाई किया तो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू f x x2 माइनस f x x1 हो गया ये फॉर्मूला। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा डिस्कशन आपको करूंगा, क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छा आइडिया लगेगा मॉड्यूल में, तो आपको क्वेश्चन इसके जब कराऊंगा तब आपको आइडिया लगेगा कि क्या मतलब है इन सब चीजों का, ठीक है। तो ये आपके हैं, आपके क्या डिफरेंस, ये आपके डिफरेंस, ये आपके सारे डिफरेंस हैं। आपको मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूं, जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, खाली पीएस में इंपॉर्टेंट है। यदि मैं आपसे बोलता हूं कोई आपको कर्व गिवन है, जो आपका कर्व है आपका पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछता हूं पीडीएफ एट अ सिंगल पॉइंट, मतलब आपसे बोला एट अ सिंगल पॉइंट x इक्वल्स टू x1, वो किसके इक्वल्स होगा। या मैं सिंपल से एक बात करता हूँ, ज़्यादा डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन आपको यहाँ से बिल्कुल डिटेल डिस्कशन पता लग जाएगा। कोई एक कर्व गिवन है, ये कंटिन्यूअस कर्व है, यस, मैंने आपको बोला ये आपका पीडीएफ है। तो यदि आपका पीडीएफ है तो आपको दिमाग में एक बात आती है झट से कि मान लो ये जो पीडीएफ कर्व है, तो पीडीएफ का एरिया कितना होता है, पीडीएफ का एरिया होता है, टोटल एरिया इज 1 फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। आपके दिमाग में एक बात आई, यस। मैंने आपसे एक पॉइंट बोला कि आप बताओ, एक पॉइंट है आपका x1, इस पे एरिया क्या होगा, तो आप क्या करोगे, x1 के करस्पॉन्डिंग लाइन बना दोगे, लाइन बना दी, तो मैंने बोला ये बनी लाइन, तो लाइन का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे इसकी लोअर लिमिट भी आपकी x1 है, इसकी अपर लिमिट भी x1 है, इसकी एक ही है ना, एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करा, तो आपको पता है कि लाइन का एरिया, इंटीग्रल करा मैंने लाइन का, कहां से कहां तक, x1 से x1, यहाँ पे लिखा मैंने fx ऑफ x d ऑफ x, तो ये क्या होगा, ये 0 के इक्वल्स होगा। ये पॉइंट खाली किस में, खाली पीडीएफ का पॉइंट है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने, अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा 4 पॉइंट मैंने क्यों लिखे थे, चारों, क्योंकि चारों पॉइंट का मतलब सेम ही है। ओके, तो अब थोड़ा सा मैं जाता हूं स्टार्टिंग में, जो आज हमने पढ़ा है, आज हमने स्टार्ट किया सेम पॉइंट, फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन में मैंने बताया आपको ऑन द बेसिस ऑफ सीआरबी डीआरबी, हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ सीआरबी डीआरबी, वी डिफाइन, तो मैंने 2 एग्जांपल लिए अलग अलग,
दोनों एग्जाम्पल में आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन दोनों टाइप से आपको बताया। एक मैंने डीआरवी का एग्जाम्पल सेट किया था, एक मैंने सीआरवी का एग्जाम्पल सेट किया था। मतलब ये जो पहला एग्जाम्पल था वो मैंने डीआरवी के लिए लिया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और दूसरा एग्जाम्पल लिया था सीआरवी के लिए। उन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने डिफाइन किया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बाद आपको मैंने सिंपल सा पॉइंट बताया, एक पॉइंट पता लगा कि टोटल एरिया अंडर द कर्व अंडर द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इक्वल टू व्हाट, 1। इतना आपको पता लगा, यस। फिर मैंने आपको बोला कि ऑन द बेस ऑफ सीआरवी डीआरवी आपके दो आपके फंक्शन होते हैं, दो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होते हैं सीआरवी डीआरवी। एक होता है पीएमएफ, एक होता है पीडीएफ। वो प्रीवियस एग्जांपल सेट जो किए थे वो आपको बताए थे मैंने डिफाइन करने के लिए, तो वही है आपके यहाँ पे, यस। वो पी एक्स एक्स जो था प्रीवियस एग्जाम्पल वो यही था, ऐसे आपका एफ एक्स एक्स। मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, यस। उसके बाद मैंने एक पॉइंट जो पॉइंट निकला था वो ये था, टोटल एरिया अंडर द पीडीएफ, टोटल एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू 1, यस। उसके बाद हम गए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन, यस, ओके। उसके बाद डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस दो कॉइन वाला एग्जांपल लिया, मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया क्या, एफ एक्स एक्स, यस। उसके बाद मैंने दो प्रॉपर्टी लिखी साफ साफ, एफ एक्स माइनस इनफाइनाइट, एफ एक्स प्लस इनफाइनाइट, 0 और 1, यस। उसके बाद मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट आपको बताए हैं, रिलेशन बताया था, सॉरी रिलेशन बताया था पीडीएफ सीडीएफ का, यस। पीडीएफ सीडीएफ का रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएशन बताया, डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यस। डिफरेंस में मैंने आपको तीन डिफरेंस बताए हैं, यस। और मैंने एक सिंपल सा पॉइंट बताया, पीएमएफ में इक्वल टू नॉट इक्वल टू का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन पीडीएफ में इक्वल टू नॉट इक्वल टू का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि पीडीएफ में लाइन बनती है, लाइन का एरिया होता है 0, ओके। क्योंकि हम इसमें यूज कर रहे हैं इंटीग्रल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वी यूज इंटीग्रल, एंड द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वी यूज समेशन फॉर्मूला, ओके। तो ये रहा आपका डिस्कशन। नाउ लेट अस नॉलेज चेक।